शंकर जी और नारद जी संवाद। कामदेव को जब जीत जाते हैं नारद जी तो उन्हें अंदर बहुत अहंकार हो जाता है। शंकर जी के यहाँ जाते हैं, कुशल क्षेम तो बहुत कम हुआ। ये बात शंकर जी से तुरंत कहते हैं नारद भगवान जी। कहते हैं कि हमने तो नारद कामदेव जी को जीत लिया। जीत ही नहीं लिया, वो मेरे डर से भयभीत होकर के कांपने लगा, मुझसे पनाह मान गया। शंकर जी पूछे कि कैसे, तो सारी हाल बताए कि हम समाधि में बैठे हुए थे। इंद्र भगवान सोचे इंद्र जी की मेरा राज्य वैभव लेने के लिए तपस्या में लगे हुए हैं। कामदेव के भेजे मेरा तपस्या भंग करने के लिए। मेरी तपस्या नहीं टूटी, नहीं भंग हुई। कामदेव मुझसे डर गया, भयभीत हो गया और मेरे पैरों पर आ करके गिर के गिड़गिड़ाने लगा, मुझसे क्षमा याचना करने लगा। मैं उसे आशीर्वाद देकर के भेज दिया। शंकर जी देखे कि तो नारद जी को अहंकार हो गया है। प्रभु विष्णु जी को माया को कौन जानता है कि कब किसके साथ कौन सा खेल खेल दे। शंकर जी नारद जी को बात सुन करके, नारद जी के हित में जान करके, भलाई की जान करके, भोले बाबा बहुत प्रकार से नारद जी को समझाया और कहा कि देखो नारद, हमसे जो बात तुमने कही थी वो ठीक है, लेकिन यह बात विष्णु भगवान से जा करके वैकुंठपुरी में मत कहना। किसी वजह से मान लो कि ये बात छिड़ भी जाए, फिर भी ये बात को तुम अंदर दबा लेना, ये मत बताना। नारद जी को ये बात पसंद न आई। उन्हें ऐसा लगा कि भोले जी हम कामदेव की जीत गए हैं, तो इनको सुन कर के अच्छा नहीं लग रहा है। इनको कहीं ना कहीं ईर्ष्या हो रहा है कि मैं कामदेव को जीत गया हूँ। शंकर जी को बात अच्छी न लगी, वह वहाँ से चल देते हैं। अब कहाँ जाते हैं? विष्णु लोक जाते हैं। तो विष्णु लोक में विष्णु जी नहीं मिले, वो तो क्षीर सागर में शयन कर रहे थे। अब क्षीर सागर में जाते हैं क्षीर सागर में तो विष्णु भगवान नारद जी को बहुत आव भगत करते हैं। कहिए ऋषिवर, आप इतनों दिन बाद कृपा की है, आइए आइए बैठिए। नारद जी बैठते हैं, सब कुशल क्षेम होता है। वहीं पर अपना बात नारद जी नहीं मानते हैं, अपना बात कहीं डालते हैं। जब कह डालते हैं तो विष्णु भगवान सोचते हैं कि इनको तो अंदर अहंकार हो गया है। रूखे मुंह करके बोलते हैं विष्णु भगवान जी कि रे आपसे कामदेव क्या, पूरे स्वर्ग के देवता सब डरेंगे। कामदेव क्या चीज़ है, वो क्यों न डरेगा, आप क्यों न उसे जीत लेंगे। आपने तो ब्रह्मपुत्र हैं, ऋषि हैं, महर्षि हैं। रूखे मुंह करके विष्णु भगवान बोल देते हैं। ये भी बात नारद जी को अच्छी न लगी, वहाँ से उठ करके चल देते हैं। जब चल देते हैं तो विष्णु भगवान जी सोचने लगते हैं कि मेरा परम भक्त प्रिय है नारद जी, इन्हें अहंकार हो गया है। अहंकार तो नाश ही करता है, कभी किसी को भला नहीं करता। क्यों न इनका हम जड़ ही से अहंकार को समाप्त कर दें।
अब विष्णु भगवान सोचते हैं, यही सोच करके क्या करते हैं विष्णु भगवान जी कि जिस रास्ते से मार्ग में नारद जी जा रहे होते हैं, उसी बीच ही रास्ते में मार्ग में एक बहुत बड़ा सा नगर बसा देते हैं, माया नगरी नगर बना देते हैं। और उसी में बहुत बड़ा राजा रहने लगते हैं। राजा के एक राजकुमारी होती हैं। और राजकुमारी का उसी दिन स्वयंवर था। 84 कोस लंबा 84 कोस चौड़ा का वो नगर बना। इतना चौड़ाई लंबाई योजन का नगर बन गया। नारद जी उसी नगर में पहुंचते हैं। देखते हैं कि नगर में बहुत चहल पहल है, बाजार बहुत सजाया गया है। सबसे पूछते हैं तो सारे लोग व्यस्त होते हैं। कहते हैं, अरे आपको पता नहीं है, शीलनिधि राजा का राजकुमारी के आज बरमाला है, स्वयंवर है। देश देश के भूपति राजा लोग आएंगे, राजकुमारी अपना वरण करेंगी। अब नारद जी उसी राजा के घर जाते हैं। जब राजा को पता चलता है कि श्री नारद जी आए हुए हैं, तो अपने महल में अपने कक्ष में स्वयं बुलाते हैं। नारद जी जाते हैं। ऋषि को बहुत राजा साहब आदर सत्कार करते हैं। उनका चरणोदय लेकर के अपने माथे पर चढ़ाते हैं। सारा महल में घर में छिड़काव करते हैं। उन्हें खूब खान पान से सुखी करते हैं। बाद में अपनी राजकुमारी को लड़की को राजा साहब बुलाते हैं। नारद जी से कहते हैं कि हे ऋषिवर, आज मेरी लड़की के स्वयंवर है। आप हाथ इसका देख करके हस्तरेखा देख करके बताइए कि इसका कैसा राजा को वरण करेगी, इसके भाग्य में क्या लिखा है। सभी लोग करते हैं, जानना चाहते हैं, सभी की इच्छा होती है। वही शीलनिधि राजा कर रहे थे। राजकुमारी के बुलाया गया। राजकुमारी आई। ज्यों ही राजकुमारी के हाथ उन्होंने नारद जी ने देखा तो इतनी खूबसूरत थी, इतनी मोहनी थी कि नारद जी हाथ तो कम दिख रहे थे, लेकिन सूरत अधिक निहार रहे थे। हाथ में लिखा था कि जिसके घर में वरमाला डालेगी वो अजर अमर हो जाएगा, उसे कहीं पर कोई युद्ध में नहीं जीत पाएगा, वो बहुत वैभवशाली राजा होगा। ये सब इतना शुभ लक्षण रेखा हस्त बता रहा था कि अब नारद मुनि थोड़ा बहुत अच्छा कह करके शीलनिधि राजा को बता करके अब अपने मन में सोचने लगते हैं कि इतनी गुणवंती ये राजकुमारी है, इसकी हस्तरेखा वो बता रहा है कि जिसको वरण करेगी वो अजर अमर हो जाएगा, वो बहुत बड़ा वैभवशाली रहेगा, उसे कोई युद्ध में हराने वाला नहीं रहेगा, उसका कभी भी विनाश नहीं होने वाला है। हो न हो, ये राजकुमारी तो मुझे ही चाहिए। ये मुझे वरमाला डाल देगी, वरण कर लेगी, तब मैं भी अजर अमर हो जाऊंगा, वैभवशाली बन जाऊंगा। अब तरह तरह का सोचने लगते हैं नारद जी। अब सब कुछ अपना वैराग्य, अपना गान कीर्तन करना विष्णु भगवान का भूल जाते हैं। अब ये सोचने लगते हैं कि विष्णु भगवान से क्या करें। ये इस संसार में सबसे सुंदर तो विष्णु भगवान हैं। वो आएंगे तो शायद राजकुमारी उन्हें भी वरण कर ले।
तो क्यों न उनके आने से पहले उनसे अपनी हम सूरत मांग लें, उनकी सूरत अपने लिए मांग लें, ताकि मैं उनसे भी सुंदर हो जाऊंगा, सभी राजाओं से सुंदर हो जाऊंगा। तो राजकुमारी सब राजा लोग को छोड़ करके मुझे भी वरण करेंगी। यही सोच करके नारद जी परेशान हो जाते हैं। अब परेशान हो करके अब विष्णु भगवान को पुकारते हैं, बुलाते हैं। सोचते हैं नारद जी कि वैकुंठ अगर जाता हूँ तो बहुत देर हो जाती है, यहाँ पर सब वरण हो जाएगा, हम पीछा हो जाएंगे, इसलिए वैकुंठ नहीं जाऊंगा, यहीं पर प्रभु को बुला लेता हूँ। आवाहन किए, उनका ध्यान किए विष्णु भगवान को। विष्णु भगवान तत्काल आ जाते हैं। कहता है, नारद जी आप अभी अभी तो मुझसे मिलकर आ ही रहे हो, क्या ऐसी ज़रूरत पड़ गई मुझे बुलाने को, कहिए क्या बात है। अब नारद जी अपना मन का व्यथा जो है सारी बात बता देते हैं कि हमें राजकुमारी चाहिए, वो बहुत अच्छी राजकुमारी है, वो राजकुमारी जिसके गले में वरमाला डालेगी वो अजर अमर हो जाएगा। ऐसा कीजिए प्रभु, देश देश के भूपति राजा सब आएंगे, मैं चाहता हूँ कि वो राजकुमारी सबको छोड़कर मुझे भी वरण कर ले, तो उसके लिए बहुत सुंदर रूप होना चाहिए, तभी तो मुझे वरण करेगी। तो आप कृपा करके अपनी सूरत मुझे दे दीजिए कि राजकुमारी मुझे वरण कर ले। तो सब प्रभु का ही खेल था। उन्होंने कहा ठीक है, लेकिन वैद्य जो है मरीज को दवा वही देता है जो वैद्य को अच्छा लगता है, मरीज जो मांगता है वो वैद्य नहीं देता है। लेकिन इतना मोह में ग्रसित हो गए थे नारद जी कि विष्णु भगवान को बात नहीं समझ पाए। उन्हें किसी न किसी तरह एक ही सुध थी कि जैसे ही हो वैसे मुझे राजकुमारी ही चाहिए। अब क्या करते हैं विष्णु भगवान कि अपना रूप कहाँ से देंगे, बहुत भयंकर लंगूर का मुंह बना देते हैं नारद जी को, जो कि पहले ही से नारद जी खूब सुंदर थे। अब वो भी जो रूप था वो भी बिगाड़ दिए और लंगूर का मुंह बना दिए, बना करके अंतर ध्यान हो जाते हैं। नारद जी समझ जाते हैं कि अपना रूप दे करके प्रभु चले गए। अब खुश हो जाते हैं, चले जाते हैं। वहाँ पर देश देश के राजा भूपति राजा सब आते हैं। जहाँ पर स्वयंवर मंच बनाया गया था, सब राजा लोग बैठते हैं। नारद जी भी जानते थे कि तब विष्णु भगवान का रूप मुझे मिला है, मुझसे सुंदर कोई है ही नहीं है। अब तो राजकुमारी मुझे छोड़ किसी को वरण करेगी नहीं, इसलिए वो फूले नहीं समा रहे थे, बहुत उतावले हो रहे थे, जा कर के बैठ जाते हैं। लेकिन नारद जी को सब ऋषि समझकर प्रणाम करते हैं। उसी स्वयंवर देखने के लिए शंकर जी को 2 गण आए हुए थे, नारद जी को पहचान रहे थे। लेकिन नारद जी इतना मतलब माया में ग्रसित हो गए थे कि किसी न किसी तरह हमें राजकुमारी ही चाहिए। वो किसी को नहीं पहचानते थे, क्या मुझे कोई कह रहा है, क्या सुन रहा है, कौन कैसा है, कौन क्या है, कुछ से मतलब नहीं था। केवल किसी न किसी तरह से उन्हें राजकुमारी ही चाहिए। राजकुमारी वरमाला लेकर के घूमने लगती है। नारद जी बैठे होते हैं। जो ही वरमाला इधर लेकर के आती है राजकुमारी, नारद जी को देखते वो अपना मुंह बना करके आगे बढ़ जाती हैं। नारद जी को समझ में आता है कि मुझे देखी ही नहीं, तो उचक कर अपना सर ऊंचा करके दिखाते हैं
कि मुझे देख लो। और जब जब राजकुमारी देखती हैं तो गुस्से में हो जाती हैं और गुस्से में होकर के वरमाला लेकर के आगे बढ़ जाती है। एक क्रमशः कम से कम आधा घंटा चलता रहा। पीछे से शंकर जी के गौड़ सब तमाशा देख रहे थे, अपने में बोली को बोली खूब बोल रहे थे। लेकिन नारद जी बोली तो सुन रहे थे, लेकिन समझ नहीं पा रहे थे कि मेरा कुरूप ऐसा है, ये लोग मुझे ही देख कर ऐसे कह रहे हैं। इतने में क्या होता है कि विष्णु भगवान स्वयं राजकुमार बनकर आ जाते हैं। आकर जो ही उस समाज में बैठते हैं त्यों ही राजकुमारी उनके गले में वरमाला डाल ही देती हैं। अब जो जितने राजा लोग आए हुए थे सब निराश होकर चले गए थे अपने अपने स्थान को। इधर विष्णु भगवान और राजकुमारी को लेकर वो भी चल देते हैं। ये सब देख करके इतना दुखी होते हैं नारद जी, इतना दुखी होते हैं, उन्हें समझ में नहीं आता है कि अब मैं क्या करूं। तो गण उनका साथी साथ थे, बहुत पहले से हंसी ठिठोली कर रहे थे, बोली व्यंग बोली बोल रहे थे। तो अंत में ऐसी नारद जी की हालत देख करके वो गण बोलते हैं कि अरे आप इतना परेशान क्यों हैं? आपके पास शीशा नहीं है तो कम से कम जाकर पानी में तो अपना मुख देख लीजिए। राजकुमारी को वरण करने के लिए राजकुमार जैसा आदमी होना न चाहिए कि आप ही जैसा लंगूर से वो वरमाला लंगूर के मुंह में डालेगी। ये बात नारद जी को लग जाती है। जाकर तत्काल ही अपने पानी में झांक करके मुंह देखते हैं तो देखते हैं बहुत कुरूप लंगूर का मुख है। अब तो उन्हें बहुत गुस्सा होता है, बहुत कष्ट होता है, बहुत दुख होता है। यह बात कहकर गण भी भाग जाते हैं, वो भी नहीं वहाँ पर ठहरते हैं। अब नारद जी के इतना दुख होता है कि अब चलते हैं विष्णु भगवान के पास, उनके पास अब जाते हैं।